Welcome to another vlog. I hope you all are doing good by the grace of Almighty God. So friends, आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं मेले में. Basically we are going for St. Anthony's मेला. ये जो मेला है ये हर साल होता है सेंट एंथनी पैरिश में, और ये मेला जो सेंट एंथनी फीस होता है उसके बाद होता है जो संडे को आता है. और सेंट एंथनी इज़ द पेट्रन ऑफ द इम्पॉसिबल केसेस. सो काफ़ी लोग जो दुआ करते हैं उनको, और 13 ट्यूसडे के लिए नवीना करते हैं. फिर इसके बाद उनका फ़ीस होता है जो कि पूरी दुनिया में ये फ़ीस काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट होता है. यहाँ भी सेंट एंथनी पैरिश में भी ये फ़ीस सेलिब्रेट होता है. फिर इसके बाद संडे को ये लोग बहुत बड़ा मेला रखते हैं पैरिश में, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु कम फॉर इट. सो आज हम लोग जा रहे हैं इस मेले में. इट्स गोइंग टू बी अ फन फिल्ड डे, फन फिल्ड मेला. हम लोग ज़रूर इसको ब्लॉग करेंगे एंड वी आर गोइंग टू शो यू. एंड दोस्त ऑफ यू जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit the like button, the bell button, so that in future you can get more and more videos like this. So stay tuned. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज हम लोग जा रहे हैं सेंट एंथनी चर्च. सेंट एंथनी का मेला होता है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं. बेसिकली दिस मेला इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द चर्च to commemorate the feast of Saint Anthony, which is one of the most important and widely celebrated feasts in the Christian faith, especially for Catholics. Saint Anthony is known for his works for preaching, as well as his love for people in general, how he helped them, how he preached the good word. He's also considered the patron of hopeless cases, which means कि जिन लोगों को कोई ऐसे ज़िंदगी में कॉजेज़ होते हैं जिनमें वो बिल्कुल होप लूज़ कर चुके होते हैं कि ये काम अब नहीं हो सकता, तो सेंट एंथनी इज़ कंसिडर्ड अ पेट्रन इन सच केसेस, जिसमें खुदा से लोग जो दुआ करते हैं उसे सेंट एंथनी से दुआ करते हैं कि खुदा उनकी दुआ हमारे बिहाफ पे सुन ले. सो ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी सेलिब्रेटेड इंटरसेसर्स इन द कैथोलिक फेथ. तो उस चीज़ को, उनके वर्च्यूज़ को, उनकी लाइफ को, उनके गुड वर्क्स को कमेमोरेट करने के लिए सेंट एंथनी का मेला हर साल ऑर्गेनाइज होता है. आज भी है, पिछले साल भी हमने कवर किया था, इस साल भी हम आज जा रहे हैं तो उसके भी कवरेज करेंगे. आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या क्या इवेंट्स हैं. बेसिकली जितने भी प्रोसीड्स होते हैं इस मेले के, जितने भी वहाँ कियोस्क लगेंगे, जो लोग अपने फूड्स के स्टॉल लगाएंगे, जो वो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं टू द चर्च फॉर दिस मेला, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो उस पैसे को फिर लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यूज़ होती है. सो दिस मेला बेसिकली has two purposes. One is to commemorate Saint Anthony's feast, and the second is to help the needy people of the parish through the contribution which comes from this mela. तो आपको साथ लेके चलेंगे, and we pray for all of our subscribers throughout the world, wherever you're living in, कि खुदा आप लोगों के साथ हमेशा हो, आप लोगों की फैमिलीज़ को, छोटों को बड़ों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप लोगों को हेल्थ और हैप्पीनेस दे ऑलवेज. एंड वी प्रे दैट वी ऑलवेज स्टे टुगेदर एज अ फैमिली and continue to pray for each other and with each other. Thank you so much. A few moments later. सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ सेंट एंथनी मेला में पहुँच गए हैं, एज़ यू ऑल कैन सी. और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, सो द रूल इज़ दिस दैट यू हैव टू बाई द कूपन फर्स्ट, क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ बाई करनी है तो यू कैन नॉट पे इन कैश. आपको कूपन बाई करके उनको पेमेंट कूपन में ही देनी है. सो हम लोगों ने 500 रुपीज़ का कूपन लिया हुआ है, और जब भी हम लोगों को चीज़ ख़रीदना हो या किसी स्टॉल में हम लोग को जाना हो, जो चीज़ हम लोग को पसंद आती है, तो हम लोग को जो उनका जो पेमेंट होगा वो हम लोग को कूपन के ज़रिए उनको देना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आज जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं. बच्चों का खेलने का भी स्टॉल है, बड़े भी खेल रहे हैं यहाँ पे. देयर इज़ गेम्स, देयर इज़ म्यूज़िक, देयर इज़ फूड, and there is a lot of fun.
in this मेला, क्योंकि ये जो मेला है बेसिकली इज़ फिल्ड विद लॉट ऑफ फन, हैप्पीनेस एंड जॉय, बिकॉज यहाँ जो लोग आए हुए हैं दे आर कम विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड विद देयर रिलेटिव टू एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। क्योंकि ये जो मेला होता है वो साल में एक दफ़ा आता है, एंड जब भी ये साल में एक दफ़ा आता है सो फ्रॉम डिफरेंट पैरिश के जो लोग होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो इस मेले में ज़रूर आते हैं और इन्जॉय ज़रूर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो एट द मोमेंट हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करें, आता भी इन्जॉय करें, एंड गर्मी ज़्यादा थी उस दिन, ऑब्वियसली इट वाज अ संडे, एंड दोपहर का जो टाइम होता है ना वो काफ़ी गर्मी का टाइम होता है। सो अभी हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं। बेसिकली द कॉस्ट ऑफ वन स्कूप ऑफ आइसक्रीम वाज लाइक $100। सो वी वर बाइंग लाइक एक मैंगो आइसक्रीम हम लोग ले रहे थे बिकॉज आर्थर वांटेड टू ईट आइसक्रीम, सो हम लोग इनके लिए आइसक्रीम ले रहे हैं। आइसक्रीम बहुत अच्छा था, यमी था, आर्थर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, और वो काफ़ी खुश थे और हम लोग भी ज़्यादा खुश थे ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेला बहुत अच्छा था एंड वी वर रियली एन्जॉइंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यहाँ पे हर लोग आप देख सकते हो, दे ऑल आर एन्जॉइंग, दे आर कम विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और यहाँ पे हर किस्म के स्टॉल लगे हुए थे, फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। दे वो चिल्ड्रन लकी ड्रॉ वाज देयर, जहाँ पे बच्चे खेलते और कुछ छोटा मोटा चीज़ जीतते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिरयानी था, हलीम था, फ्राइड चीज़ों के आइटम्स थे खाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम लोग जैसे कि मेले में चल रहे हैं ज़्यादा, सो यू नीड टू ईट समथिंग टू गेन लिटिल बिट ऑफ स्टैमिना टू वॉक, क्योंकि आपको पता है जो मेला होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना होता है, एंड फॉर दिस यू नीड टू बी लिटिल बिट ऑफ एनर्जेटिक। सो उसके लिए हर किस्म का यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। अच्छा फ्रेंड्स, जो मेरा सबसे फेवरेट स्टॉल था ये था कि यहाँ पे दिस स्टॉल वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द रिलीजियस आइटम्स हियर, ऑल द रिलीजियस आर्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए थे, एंड इट वाज वेरी वेरी गुड, वी रियली एन्जॉयड। और हम लोगों ने 2-3 चीज़ें लिए हुए यहाँ से, और इसके अलावा देवर अ लॉट ऑफ स्टॉल्स यहाँ पे जो गोइंग कम्युनिटी के स्टॉल्स थे, जो यहाँ पे सॉर्पिटल बेच रहे थे, बालचाम बेच रहे थे, जो कि काफ़ी फेमस है गोइंग कस्टम में, और ये हर साल ये जो स्टॉल है ये लगता है, एंड काफ़ी लोग बाई करते क्योंकि काफ़ी टेस्टी होता है ये। एंड एज यू कैन सी अभी ऑस्टिन ये गेम खेल रहे हैं। बेसिकली ये गेम ऐसे खेला जाता है कि ना आपको एक पेपर दिया जाता है, उस पर सारे नंबर्स होते हैं, और जो नंबर्स कॉल आउट होता है, अगर वो नंबर्स आपके पेपर में है तो आप छोटा मोटा चीज़ें जीतते हो। एंड इट वाज अ वेरी गुड गेम ऑब्वियसली, क्योंकि ये पहली दफ़ा हम लोग ये ऑस्टिन ने खेला था ये गेम, और ही रियली लाइक द गेम, इट वाज वेरी गुड। और आर्थर भी काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, एंड अच्छे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। हम लोगों ने काफ़ी घूमा, यहाँ पे घूमने के बाद फिर हम लोगों ने छोटा मोटा चीज़ें खाया। मुझे भूख लग रहा था तो मैंने एक ये बन कबाब खाई। बन कबाब का कॉस्ट वॉज वेरी रीजनेबल, 150 रुपीज़ का था, लेकिन इट वॉज़ क्वाइट फ्रेश। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थे, कोल्ड ड्रिंक था यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली इस गर्मी के मौसम में तो कोल्ड ड्रिंक तो ज़रूरी होता है, और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।